Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Today we will continue our chapter number 6, Enhancing a Presentation. Today we will do Applying Transition Effects. आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? Applying Transition Effects. Today we will do page number 71 and page number 72 of our computer book. Yes बेटा, last time बेटा हमने जो टॉपिक किया था that was applying animation effects. Last time हमने animation effects किए थे. Now today we will learn applying transition effects. आज हम क्या करेंगे? ट्रांजिशन इफेक्ट्स करेंगे. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिशन इफेक्ट बेटा जो हम स्लाइड को देते हैं. आप लोग मूवी देखते हो, मूवी में एक सीन के बाद जब दूसरा सीन आता है, तीसरा सीन आता है, तो उनके बीच में कोई इफेक्ट या कोई ऐसा इफेक्ट गिवन होता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट. क्लियर? ये हम किसको देते हैं? स्लाइड को देते हैं. और एनिमेशन इफेक्ट हम किसको देते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देते हैं. जो ऑब्जेक्ट्स हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं उनको हम एनिमेशन इफेक्ट देते हैं, और स्लाइड को हम क्या देते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं. तो लास्ट टाइम हमने एनिमेशन इफेक्ट दिया था टेक्स्ट को, आज हम ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे अपनी स्लाइड्स को. ओके, नाउ वी विल डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 71. नाउ कम पेज नंबर 71. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स. कंसिडर अ मूवी, इट हैज मैनी सीन्स दैट कीप चेंजिंग. बेटा आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी में जो सीन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. व्हेन अ सीन इन अ मूवी चेंजेस, जब एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन. इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर. पहले एक सीन आता है, उसके बाद दूसरा सीन आता है, तो इसके बीच में जो होता है दैट इज ट्रांजिशन. क्लियर? ट्रांजिशन इफेक्ट डिटरमिन्स द एंट्री एंड एग्जिट स्टाइल ऑफ अ स्लाइड. ट्रांजिशन इफेक्ट की हेल्प से आप अपनी स्लाइड को एंट्री और एग्जिट इफेक्ट दे सकते हैं. It makes a presentation look polished and more attractive to the audience. इसकी हेल्प से आप अपनी जो आप इसको एग्जिट और एंट्री इफेक्ट देंगे, उससे क्या होगा? आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये अट्रैक्टिव हो जाएगी और ऑडियंस को अच्छी लगेगी. यस बेटा, हमने ये एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की है जिसमें हमने कुछ स्लाइड्स ली हैं. अब हम इन स्लाइड्स को बिग स्क्रीन पर देखेंगे. देखिए, जब हम फर्स्ट टू सेकंड स्लाइड मूव कर रहे हैं तो जो इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट. तो जब हम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड मूव करते हैं, उसके बीच जो इफ़ेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट. ओके, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट कैन बी अप्लाइड टू अ सिंगल स्लाइड और टू ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. बेटा ट्रांजिशन इफेक्ट जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक सिंगल स्लाइड को भी दे सकते हैं और सभी स्लाइड्स को भी दे सकते हैं. दीज इफेक्ट्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग द स्लाइड शो. और ये इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा? जब आप स्लाइड शो करेंगे. दैट मीन्स अपनी प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे. To add a transition effect, we need to follow some steps. Now read the steps. Number 1, in the slide pane, select the slide on which a transition is to be applied. First, सबसे पहले आप बेटा स्लाइड पेन में, जो आपका स्लाइड नेविगेशन पेन है दैट इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड इन पावर पॉइंट विंडो, वहां पर आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आप ट्रांजिशन देना चाहते हैं. नोट, सिलेक्ट द स्लाइड
इन एनी ऑफ 3 व्यूज। आप अपनी स्लाइड को तीनों में से किसी भी व्यू में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और आउटलाइन व्यू। क्लियर? नंबर 2, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब। अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे। नंबर 3, बाय डिफॉल्ट नन ऑप्शन इज सिलेक्टेड इन द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप। बाय डिफॉल्ट बेटा ट्रांजिशन टैब के अंडर जो हमारी ट्रांजिशन सिलेक्ट होती है दैट इज नन। क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो। आप मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ जाएंगे। यू कैन चूज एनी वन। नंबर 4, क्लिक ऑन अ ट्रांजिशन इफेक्ट टू सी इट्स प्रीव्यू ऑन द करंट स्लाइड। जब आप अपना ट्रांजिशन इफेक्ट चूज करेंगे तो आप उसका प्रीव्यू अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं। Then select the desired transition effect to apply it on the slide. उसके बाद आप अपनी इच्छा से कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट चूज कर सकते हैं और उसको अपनी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। यस बेटा, हमने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की है जिसमें कि हमने 3 स्लाइड्स ली हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 स्लाइड्स हमने इसमें ली हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कौन सा ट्रांजिशन गिवन है? दैट इज़ नन। नन का मतलब कि कोई भी ट्रांजिशन गिवन नहीं है। अब हम अपनी स्लाइड्स को ट्रांजिशन इफ़ेक्ट देंगे। कैसे देंगे? देखिए, नंबर 1, क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब। सबसे पहले आप ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन मोर बटन। ये जो डाउन एरो है ये हमारा मोर बटन है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएंगे। यू कैन चूज एनी ट्रांजिशन इफेक्ट एंड क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल so that transition effect can be applied on all the slides. Okay? Now open your books on page number 72. Step 5. The timing group has various options that let you control the transition effect. अब जो आपने अपनी स्लाइड को ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है उसको कंट्रोल करने के लिए टाइमिंग ग्रुप के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। टू अप्लाई साउंड इफेक्ट टू द ट्रांजिशन, क्लिक ऑन द साउंड ड्रॉप डाउन एरो। अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी स्लाइड चेंज हो, दैट मीन्स ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ कोई साउंड भी प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए आप साउंड ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिजायर्ड साउंड फ्रॉम द मेन्यू टू अप्लाई इट टू द करंट स्लाइड। वहां से आप कोई भी साउंड चूज कर सकते हैं और अपनी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, टू सेट द ड्यूरेशन ऑफ द स्लाइड, एडजस्ट द डिजायर्ड ड्यूरेशन यूजिंग द अप एंड डाउन एरोज इन द ड्यूरेशन स्पिन बॉक्स। ड्यूरेशन बॉक्स में बेटा आप इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि आपका जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो कितने टाइम के लिए रहे। नंबर 7, क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल ऑप्शन इफ यू वांट टू अप्लाई द करंट स्लाइड्स ट्रांजिशन इफेक्ट एंड टाइमिंग सेटिंग्स टू द एंटायर प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये सेटिंग्स सभी स्लाइड्स के लिए, पूरी प्रेजेंटेशन के लिए करनी है तो आप अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ जी बेटा, अभी हमने स्टडी किया कि अगर हमें स्लाइड्स के साथ ट्रांजिशन इफेक्ट में साउंड भी देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम साउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हम इस एरो पर, डाउन एरो पर क्लिक करके कोई भी साउंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगा। ड्यूरेशन, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में बेटा आप इसका जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अप एंड डाउन एरो का यूज करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपकी ट्रांजिशन की स्पीड, जो स्लाइड ट्रांजिशन है उसकी स्पीड आप डिफाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। Number 8, if you want to apply advanced settings to your slides, go to the advanced slide section. अगर आपको एडवांस सेटिंग करनी है, यानी कि इन सेटिंग से आगे और एडवांस सेटिंग्स करनी है, तो आप एडवांस स्लाइड सेक्शन में जाएंगे एंड चूज द फॉलोइंग टू एडवांस अ स्लाइड। वहां पर आप जाकर के आपके पास दो ऑप्शंस होंगी। नंबर 1, check the on mouse click default option. It advances the slide only when you click the mouse. यहाँ पर बेटा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ऑन माउस क्लिक, तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे रन करेगी, माउस क्लिक की हेल्प से। जब आप माउस क्लिक करेंगे तभी आपकी दूसरी स्लाइड आएगी। सेकेंड ऑप्शन है चेक द आफ्टर ऑप्शन एंड यूज द up and down arrows to adjust the duration of the slide on the screen. और अगर आप ऑटोमेटिकली रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी स्लाइड्स की ड्यूरेशन, दैट मीन्स की टाइम आप सेट करेंगे कि आपकी एक स्लाइड कितने टाइम के लिए स्क्रीन पर रहे और कितने टाइम के बाद, उस टाइम के बाद जो है दूसरी स्लाइड स्क्रीन पर आ जाए। तो इस तरह से आप दो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑन माउस क्लिक और सेकंड है आफ्टर ऑटोमेटिकली। आप वहां पर टाइम सेट कीजिए एंड यू कैन सी योर स्लाइड्स रनिंग ऑटोमेटिकली। मीन्स एडवांस सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन चूजन है, ऑन माउस क्लिक। दैट मीन्स कि जब आपको नेक्स्ट स्लाइड चाहिए उसके लिए आप माउस क्लिक करेंगे। अगर आप माउस क्लिक नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली रन करें, तो आप यहाँ से इस टिक को हटा देंगे और आफ्टर ऑप्शन का चूज करेंगे और यहाँ पर आप टाइम सेटिंग करेंगे कि कितने टाइम के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो स्क्रीन पर अपीयर हो। क्लियर? Ava's cool tip to remove a transition effect from a slide. बेटा अगर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट रिमूव करना है, दैट मीन्स हटाना है, डिलीट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। स्लाइड नेविगेशन पेन में आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। स्लाइड नेविगेशन पेन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पर। क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, नन ऑप्शन, तो उसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नन ऑप्शन का चूज करेंगे। सिलेक्ट द अप्लाई टू ऑल ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप टू रिमूव द ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द एंटायर प्रेजेंटेशन। अगर आपको पूरी प्रेजेंटेशन में से अपना ट्रांजिशन इफेक्ट हटाना है, उसके लिए आप अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट, प्रेस F5 की टू बिगिन द स्लाइड शो। जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप उसका स्लाइड शो देखते हैं, दैट मीन्स उसको बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। उसको देखने के लिए आप F5 की कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आप अपने स्लाइड शो को देखने के लिए जब आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यू कैन प्रेस F5 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। Now we will learn practically how we can apply transition effect in our presentation. So enjoy the practical work. For giving the transition to your slide, first click on transition tab. transition tab पर क्लिक करेंगे।
यस, देन क्लिक ऑन मोर बटन। जो डाउन एरो है बेटा ये मोर बटन है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी ट्रांजिशन देखने को मिलेंगी। यू कैन चूज़ एनी वन। मैं इसमें से शेप चूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको स्लाइड शो देखने को मिलेगा। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। अब हम अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि ये ट्रांजिशन सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाए। नाउ क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, देन क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनिंग। इस तरह से आप बड़ी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर स्लाइड शो देख सकते हैं। नाउ क्विज टाइम फॉर यू। नाउ enjoy the quiz. Question 1 is, what is the brain of computer? Keyboard, mouse, CPU, monitor. इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है? थिंक। यस, करेक्ट आंसर इज CPU. Now next question, which of these is output device? Keyboard, mouse, scanner, monitor. Think, सोचिए। Correct answer is monitor. Now next question is, what is the full form of RAM? Read and memory, read access memory, random access memory, random end memory. Think. Correct answer is random access memory. Now next question, which of these is input device? Speaker, printer, barcode reader, मॉनिटर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? थिंक। यस, करेक्ट आंसर इज बार कोड रीडर। Thank you. Stay home, stay safe.